हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है उनके लिए जो CSIR जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप CSIR जून 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, कौन सा आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है और आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, तो ये वीडियो लेक्चर उनके लिए है। सो अगर हम देखें कि CSIR में कौन सा यूनिट जो है, कितने यूनिट है, तो CSIR में टोटल 13 यूनिट्स है। इन 13 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो काफ़ी स्कोरिंग यूनिट्स हैं। सो मैं आपको उन दोनों यूनिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी स्कोरिंग है और जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप ट्राई करो कि सबसे पहले उन यूनिट्स को कवर करो। CSIR में टोटल 13 यूनिट्स हैं, तो अगर आप अराउंड 10-11 यूनिट्स कर लोगे दैट वुड बी इनफ फॉर यू। पर वो जो 10-11 यूनिट करना है आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि आप उसके कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ो। तो आप उतना कर सकते हो। और इसके अलावा आपको हर यूनिट्स के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इसके अलावा जो हर यूनिट्स में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट और जो टॉपिक्स आपको डेफिनेटली करना है। सो कमिंग टू द यूनिट्स, तो जो अगर हम देखें पहले मैं वो यूनिट्स की बात बताने वाली हूँ जो यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चंस जो यूनिट इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स और इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, जैसे हो गया एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो इस यूनिट के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इस यूनिट को अगर आपको करना है तो आप इसके लिए जो बुक प्रेफर करोगे दैट इज़ वीर बाला रस्तोगी या फिर पाथफाइंडर। तो अब वीर बाला रस्तोगी ऐसा बुक है, लाइक ये सब्जेक्टिव बुक है फॉर एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो इस बुक से आप कर सकते हो, पर ये बुक काफ़ी लेंथी है, तो इसके लिए आप पाथफाइंडर भी फॉलो कर सकते हो। वैसे पाथफाइंडर की बुक आपके लिए तब बेस्ट होती है जब आपको सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट पहले से पता हो, क्योंकि इसमें पाथफाइंडर में हर चीज़ काफ़ी कम अमाउंट में लिखा होता है, लाइक आप सब कुछ लिखा होता है पर वो इतने अच्छे से एलेबरेट करके नहीं लिखा होता। तो आप इन दोनों में से कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा और जो यूनिट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसके लिए भी आप सेम पाथफाइंडर की बुक फॉलो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आप पाथफाइंडर की कर लो, क्योंकि अगर आप ऑडम या फिर ऑडम की बुक, तो अगर आप ऑडम की बुक फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो आप और काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली आप इसके लिए पाथफाइंडर की बुक फॉलो कर लो। जो ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप इसके बाद जब आप PYQ सॉल्व करोगे तो ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पाथफाइंडर से नहीं मिलेगा। सिर्फ उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप ऑडम की बुक फॉलो करो, अदरवाइज पाथफाइंडर की बुक इज़ मोर देन इनफ फॉर यू फॉर द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसके बाद आप कर सकते हो डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म, जिससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको जो बुक फॉलो करना है दैट इज़ रेवन जॉनसन की बुक है या फिर पाथफाइंडर। सो अगेन मैं कहूँगी कि इसके लिए भी आप ट्राई करो कि पाथफाइंडर से ही कंप्लीट कर लो टॉपिक को। बाकी जिस टॉपिक का आपको समझ ना आए या जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया या फिर जिस टॉपिक के क्वेश्चंस PYQs आया हुआ है लेकिन वो पाथफाइंडर से नहीं मिला, तब जाके आप बस इसके लिए सब्जेक्टिव बुक प्रेफर करो, अदरवाइज पाथफाइंडर इनफ होगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी टाइम मत वेस्ट करो, डाइवर्सिटी में है मैक्सिमम। इसके बाद जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज़ सेल कम्युनिकेशन एंड दी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों के लिए बेसिकली ये दोनों मिलके ही सेल बायोलॉजी का हमारा पार्ट बनाता है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग। तो इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है, अगेन इसके लिए आप बुक फॉलो कर सकते हो ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक। इन दोनों यूनिट्स के लिए आपको कंबाइंड बुक ही फॉलो करना है, तो आप ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक फॉलो कर लो या फिर आप पाथफाइंडर फॉलो कर लो। और इसमें जो पर्टिकुलर टॉपिक है कैंसर, तो उसके लिए आप लॉरिस की बुक फॉलो कर सकते हो। और इम्यूनोलॉजी पार्ट के लिए आप QB की बुक फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा फिर जो अगर हम देखें हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको यहाँ पे यूनिट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसके लिए आप फॉलो करो लेनेंजर की बुक या फिर जेम्स और D वर्डसन में से किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हो फॉर द फंडामेंटल प्रोसेस। पाथफाइंडर में है लेकिन पाथफाइंडर में इतना एलैबोरेट नहीं है जितना आपको लेनेंजर या जेम्स D वर्डसन की बुक में मिल जाएगा। फिर जो हमारा टॉपिक है
दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके लिए जो आपको करना है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंट्रैक्शंस रेलिवेंट टू बायोलॉजी। सो जो ये वाला टॉपिक है, इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है दैट इज़ लेनेंजर की बुक। यहाँ पे लेनेंजर की बुक इज़ मोर देन इनफ फॉर द बायोकेमिस्ट्री पार्ट, पर बहुत लेंथी बुक है, तो इसको आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, बस पर्टिकुलर वही टॉपिक पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि PYQs में आया हुआ है, और जो सब्जेक्टिव व्यू से बस इंपॉर्टेंट है, बस उन टॉपिक्स को पढ़ो, बाकी सारा नहीं पढ़ना। डेवलपमेंट बायोलॉजी, इसके भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना ये। और इसके लिए जो बुक फॉलो करना है दैट इज़ बुक फ्रॉम गिलबर्ट। डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए आपका पाथफाइंडर का बुक बिल्कुल मतलब कुछ खास नहीं है, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, तो बेटर है कि इसके लिए आप गिलबर्ट की बुक फॉलो करो। अगेन जो यूनिट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जेनेटिक्स पार्ट। तो इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है दैट इज़ क्यूमिंग्स और प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। और जो बुक है डीप पीटर सॉन्सर्ड और माइकल जे सैमसन्स की बुक है, तो इस बुक को फॉलो कर लो आप जेनेटिक्स पार्ट के लिए। और अगर हम देखें इम्पॉर्टेंट एक है हमारा मैथड्स इन बायोलॉजी। वैसे तो काफ़ी लोग इसको कम प्रेफर करते हैं, पर आई वुड से कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप ये वाला कर सकते हो। सो इसके लिए जो आपको बुक फॉलो करना है, पाथफाइंडर की बुक कर लो, बहुत है। अदरवाइज़ अगर आपको अलग अलग बुक देखना है तो इसके अलग अलग टॉपिक के लिए, लाइक मॉलिकुलर बायोलॉजी और रिकम्बिनेंट DNA मेथड्स के लिए जो आपको बुक फॉलो करना है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स, जो कि SB प्राइमरोज की बुक है, SB ट्वाइमान की बुक है, ठीक है। बाय फिजिकल मैथडोलॉजी के लिए जो आपको बुक प्रेफर करना है दैट इज़ विल्सन वॉलकर की बुक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। और फिर जो अदर पार्ट्स है ऑफ दिस बुक, उसके लिए आप प्रणव कुमार की बुक फॉलो कर सकते हो, फंडामेंटल ऑफ टेक्निक्स ऑफ बायोफिजिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसके बाद अगर आप एक और ज़्यादा यूनिट करना चाहते हो तो आप एनिमल्स फिजियोलॉजी कर लो। एनिमल फिजियोलॉजी से ज़्यादा मैं प्रेफर कहूँगी आपको कि आप प्लांट फिजियोलॉजी कर लो। अगर आप लाइफ साइंस वाले हो तो एनिमल कर लो, और अगर आप बॉटनी वाले तो प्लांट फिजियोलॉजी कर लो। आपका यूनिट मैक्सिमम यूनिट आपका इसी में कवर हो जाएगा। बाकी जो यूनिट बचेंगे 2-3 यूनिट्स, तो उसके बारे में आप बस एक बार पढ़ लेना। ऐसा ना हो कि अगर आपको बाकी यूनिट के क्वेश्चन आए तो इसमें से थोड़ा बहुत आ जाए, तो आप उनमें से कुछ भी एक यूनिट कर सकते हो। तो अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए जो आप बुक फॉलो कर सकते हो दैट इज टेज एंड जैगर की बुक। और अगर एनिमल फिजियोलॉजी कर रहे हो तो गाइटन या फिर पाथफाइंडर की बुक। आई वुड से कि पाथफाइंडर की बुक इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो हार्मोन्स के वगैरह वाले आते हैं, तो पाथफाइंडर इनफ है। अगर कुछ टॉपिक का नहीं मिला तो जाके आप गाइटन की बुक फॉलो कर सकते हो। देन अप्लाइड बायोलॉजी, तो इसके लिए BD सिंह की बुक है बायोटेक्नोलॉजी की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब नाउ कमिंग विद द यूनिट्स, लाइक हर यूनिट के कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो कमिंग विद द टॉपिक्स। सो अगर देखें तो जैसे कि फर्स्ट यूनिट है तो उसके लिए हमें कौन सा टॉपिक फॉलो करना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री का यूनिट है, मॉलिक्यूलर एंड इंट्रैक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी। तो इसके लिए जो टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उससे, सो उसके लिए आप जो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तो वो टॉपिक है pH और बफर। इसके रिगार्डिंग वैसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको इसका न्यूमेरिकल्स भी करना है, तो ये आप बिल्कुल मत छोड़ना। इसके अलावा एंजाइम एंड एंजाइम कैटालिसिस, तो ये यूनिट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम एंजाइम कैटालिसिस लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो एंजाइम के रिगार्डिंग आपको करना है। फिर आप कर सकते हो रामाचंद्रन प्लॉट, तो रामाचंद्रन प्लॉट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामाचंद्रन प्लॉट में बेसिकली जो CSR में क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं लाइक कि अल्फ़ा हेलिक्स है या बीटा साइट है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, लाइक कौन से फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ, तो किस फेज में लाई करेगा। तो बेसिकली इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो इस बेसिस पे आते हैं। देन आपको न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो न्यूक्लिक एसिड कर सकते हो। इसमें वही सेम AB एंड Z हेलिक्स के बारे में होगा, और इसके भी पर्टिकुलर क्वेश्चन वही रामाचंद्रन प्लॉट से थोड़ा लिंक होता है, वही क्वेश्चन आएगा कि जो ये वाले हेलिक्स है या फिर ये कहाँ पे लाई करेगा, तो कुछ उस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको करना है। और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, इसमें कुछ पर्टिकुलर पाथवे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइक TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो आपको ये करना ही करना है।
फिर अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन. सो दीज आर दी टॉपिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री पार्ट, और वी कैन से फ्रॉम द यूनिट 1. देन कमिंग टू द यूनिट 2 दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें अगर हम देखें कि जो जो यूनिट हमारा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मेम्ब्रेन पम्प्स, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. आई वुड से कि जो लिपिड मेम्ब्रेन है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो आप वो भी कर लेना. लिपिड मेम्ब्रेन में पिछले साल ही शायद क्वेश्चन आया था कि वो समथिंग टीएम वाला टॉपिक, तो टीएम पार्ट आ जाता है. तो लिपिड मेम्ब्रेन के बारे में एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना. देन मैकेनिज्म ऑफ सॉर्टिंग एंड रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और फिर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम्स का ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन और सेल साइकिल में से इनका रेगुलेशन स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक सीडीके, कौन सा सीडीके कब कौन से फेस में कौन सा सीडीके होगा या साइकिल होगा, इसके रिगार्डिंग मैंने वैसे एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो. तो लाइक कौन सा सीडीके या कौन सा साइक्लिन होगा, एस फेस में कौन सा होगा, G1 फेस में कौन सा साइक्लिन या सीडीके साइक्लिन या सीडीके इन्वॉल्व होता है, G2 फेस में कौन सा होता है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसके बेसिस पे आते हैं. और सीडीके के रेगुलेटर्स और इनहिबिटर्स कौन से हैं, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं. और सेल साइकिल कंट्रोल, तो ये वाले टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. देन कमिंग टू द फंडामेंटल प्रोसेस जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है लाइक कि उसके रिगार्डिंग कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, और डीएनए रेप्लिकेशंस के एक्सपेरिमेंट्स, उसके मैकेनिज्म्स, रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, देन लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन. और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रेप्लिकेशन का कंपैरिजन. तो इससे अगर आप इतना आप देख लोगे तो मैक्सिमम आपका क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनके कंपैरिजन में वही पूछा जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज़ हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज कौन सा यूज़ हो जाएगा, या फिर क्या है. तो इसलिए आप ये वाला पढ़ लेना टॉपिक. देन पॉलीमरेज कौन से हैं, उनके फंक्शंस कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टीलोमेर पे भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना, टीलोमेर रेप्लिकेशन. देन कमिंग टू द आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कंपैरिजन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, एंड देन आरएनए पॉलीमरेजेस, दोज आर इन्वॉल्व इन दी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. देन अगर हम आगे देखें तो इसी में आरएनए प्रोसेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन आरएनए एडिटिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन. तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो इस यूनिट को तो बिल्कुल मत छोड़ना, और ये वाले टॉपिक्स तो करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग दैट इज ट्रांसलेशन. तो उसमें भी अगेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन करना है. इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली ऑन द राइबोसोम्स, इनिशिएशन फैक्टर्स एंड देयर रेगुलेशन कैसे होता है, इलोंगेशन और इलोंगेशन फैक्टर्स कौन से हैं, टीआरएनए की सिंथेस कौन से है, ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स कौन से. इनहिबिटर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनहिबिटर्स देख लेना. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग टू द पार्ट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल. जीन एक्सप्रेशन पे भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लेटिक फेस एंड लाइसोजेनिक फेस पे, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ फेजेस. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन्स पे लाइक ओपेरॉन्स एंड जीन साइलेंसिंग. देन कमिंग टू 4 यूनिट सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, सेम सेलुलर बायोलॉजी का ही पार्ट है. तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज सेल सरफेस रिसेप्टर, और उसमें भी आरटी के रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसको हम GPCR भी कहते हैं. तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और इसके बाद जो इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट दैट इज़ इम्यूनोलॉजी का पार्ट, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. ये टॉपिक आप QB की बुक से कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको बोला भी था कि इम्यूनोलॉजी पार्ट के लिए आप QB बुक परफॉर्म कर सकते हो. इतने टॉपिक के लिए आप सिर्फ QB का बुक फॉलो कर सकते हो. तो इसमें जो आपको जो टॉपिक्स करना है दैट इज सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, B and T cell receptors, humoral and cell mediated immune responses, then inflammation, hypersensitivity, autoimmunity, immune response. So ये important topics हैं इस यूनिट के. Then coming to the 5th unit that is development biology, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है. तो इसमें जो आपको करना है दैट इज़ पोटेंसी, सेल की पोटेंसी कैसी है, यूनिपोटेंसी है, टोटिपोटेंसी है, सो वो वाला टॉपिक. देन कमिटमेंट, और फिर आपका फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ वॉल्वा फॉर्मेशन. इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ चुका है
प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में शायद आई थिंक जून 2023 वाले में आया था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आ चुका है, तो अब ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना। वर्ब फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस, देन आइलैंड्स का इंट्रोडक्शन एंड लिम्ब डेवलपमेंट, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। कमिंग टू 6th यूनिट, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसमें जो है फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि ईटीसी करने और फिर आपको कुछ पाथवेज है C3, C4 और कैम्प पाथवे, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट हार्मोन्स, इस पे भी हर बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द यूनिट 6। कमिंग टू यूनिट 7, सॉरी इसमें भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि सोल्यूट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको करना है। अब यूनिट 7 देखें, एनिमल फिजियोलॉजी। तो इसमें जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एंडोक्राइन वाला। इसमें हॉर्मोन्स पे रिगार्डिंग क्वेश्चन हर बार एक आध आ जाता है, तो एंडोक्राइनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको क्या देखना है, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हॉर्मोन्स, बस इतना टॉपिक करना है। फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी अगर हम देखें, दैट इज़ नोन एज जेनेटिक्स। तो अगर वो देखें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ मेंडेलियन प्रिंसिपल। इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेंडेलियन प्रिंसिपल यहाँ पे इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, तो ये जेनेटिक्स है कि इसको आपको अच्छे से आनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट के क्लियर हो। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन, जिसमें भी एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, देन लिंकेज मैप, टेट्राड एनालिसिस, और फिर ह्यूमन जेनेटिक्स में से पेडिग्री एनालिसिस, जिसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन लॉर्ड स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग, म्यूटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, structure and numerical alterations of chromosome, and then recombination. So these are the topics important from the inheritance biology. Coming to diversity of life form, that is unit 9. तो इसमें जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है दैट इज टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो है दैट इज, इसमें आप एक IUCN वाले भी टॉपिक कर सकते हो थोड़ा बहुत। और फिर है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉमन इंडियन मैमल्स और द बर्ड्स। देन ऑर्गेनिज्म एंड कंजर्वेशन में से रेयर, एंडेंजर्ड स्पीसीज और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, तो इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और जो इसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत करंट अफेयर से भी रिलेटेड आते हैं, तो आप थोड़ा बहुत उसके भी रिगार्डिंग जो भी हो रहा है तो आप उसके नॉलेज रख सकते हो। फिर कमिंग टू 10th यूनिट, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हर बार इस यूनिट से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। सो दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज लाइक RNK सिलेक्शन क्या होता है, लोरेका वोल्टेरा मॉडल, देन पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल मत छोड़ना, ये इससे हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं। Then species interaction, community ecology, theory of island biography. These are the important topics from the unit 10th, that is ecological principle. हमारा अगर 11th यूनिट देखें, एवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट दैट इज़ एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर। ये मिलर एंड यूरी का एक्सपेरिमेंट दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ सेल। इसके रिगार्डिंग मेरा एक लेक्चर भी होगा, दैट इज़ लेक्चर 2 फ्रॉम द सेल बायोलॉजी। सो सेम टॉपिक वही है कि एवोल्यूशन, सेल का एवोल्यूशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो दिस टॉपिक इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। देन एराज, पीरियड एंड एपोक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिकुलर एवोल्यूशन में से करना है मॉलिकुलर टूल्स एंड फाइलोजेनी, ठीक है। देन डाइवर्जेंस कैसे होता है, इसमें कन्वर्जेंस भी होगा, आपको वो भी करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं मेंशन है पर वो आपको अंदर ही आ जाएगा, तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दोनों। देन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होता है, सिमिलरली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कैसे होता है वो भी।
एल्फिज्म एंड एवोल्यूशन ग्रुप सिलेक्शन, ये और किन सिलेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस यूनिट में से। उसके बाद जो है दैट इज़ माइग्रेशन, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन। देन कमिंग टू यूनिट 12 अप्लाइड बायोलॉजी, तो इसमें से जो आपको करना है ये आपको बायोटेक्नोलॉजी की बुक से करना है, मैंने बुक का नेम मेंशन किया हुआ है। तो उसमें से जो आपको करना है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड द प्लांट्स, बायो रेमिडेशन एंड फाइटो रेमिडेशन। सो बस इतने टॉपिक्स में से करना है। वैसे आपको अब चाहो तो ये यूनिट छोड़ भी सकते हो, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें हमारा जो CSIR का एग्ज़ाम है तो उसमें जो पार्ट बी आने वाला है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबको 35 करने हैं, तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन होता है, तो आप वो यूनिट छोड़ भी सकते हो। सिमिलर जो हमारा यूनिट 7 इसमें 75 में से ओनली आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपके पास अराउंड 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो आप वो यूनिट छोड़ सकते हो। देन मेथड्स इन बायोलॉजी में मैंने बस ये आपको पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो आपको यही बस देख लेना और इसमें से आप ये काफ़ी आपके लिए इनफ होगा। दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोकेमिकल एनालिसिस, वेरियस इंटरेक्शन बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर एनालिसिस। सो दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम ऑल दीज 13 यूनिट्स। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट करो और इन यूनिट्स को कंप्लीट करो। इन यूनिट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोले, और इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे इन दिस CSIR एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको इनमें से किस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस भी बना के पोस्ट कर दूँगी। सो थैंक यू।